Hello student, welcome back to my YouTube channel Competition English Bharati। तो student, in this video we are going to study about narration। नरेशन तो आप जानते ही, इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनको हम 3 नामों से जानते हैं। आप रीड की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं। ये जो टॉपिक है नॉट इवन रीड, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, DSSB, नवोदय, UP, TGT, PGT, इन ऑल दैट, इन सभी एग्जाम्स में ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है नरेशन, वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। ओके, एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, नरेशन जो है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इन दोनों के नाम से, यानी कि इसको हम नरेशन भी कह सकते हैं और लगा करके हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे हम रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। तो इसके 3 नेम होंगे, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इन तीनों नामों में से हम किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। क्लियर? अब इसको समझने के लिए कि भाई नरेशन जो होता है वो होता क्या एक्चुअल में। एक्चुअली इसमें 2 पर्सन सामने बैठे हुए हैं। जैसे इमेजिन करो मैं हूँ और मैं किसी पर्सन से कोई बात शेयर कर रही हूँ, कोई टॉक कर रही हूँ, कोई भी हम लोग स्पीच में बात कर रहे हैं, मैं उससे कुछ कह रही हूँ, इमेजिन करो। और वही पर्सन जो मेरे सामने बैठा है वो मेरी कही हुई बात को अपने शब्दों में किसी थर्ड पर्सन से बोलेगा। तो मैंने जो उससे कहा वो तो डायरेक्ट स्पीच हो गया, बट उसने मेरी बात को किसी थर्ड पर्सन से जाके कहा तो वो कौन सा स्पीच हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और वहीं पर हमारे जो पर्सन है वो चेंज हो जाते हैं सारे के सारे। क्लियर? तो यानी कि नरेट करना एक तरीके से क्या बोलते हैं? नरेट करना, यानी कि उसने मेरी बात को, मेरी टॉक को अपने शब्दों में नरेट किया किसी थर्ड पर्सन के साथ में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन। यानी कि डायरेक्ट जो स्पीच था उसने अपने शब्दों में उसको नरेट करके इनडायरेक्ट बना दिया। क्लियर? अब इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रही हूँ। ही सेड टू मी, आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है और ये जो स्पीच है ये है डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच है ये? डायरेक्ट स्पीच है। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है ना, इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं इसके? 2 पार्ट्स हैं बेसिकली सेंटेंस के। कैसे? एक तो इस पार्ट में ये वाला है और सेकंड जो पार्ट है, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब ये जो ही सेड टू है ना, ही सेड टू मी, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो पार्ट, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनडायरेक्ट स्पीच को मेंटेन करने में। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कुछ टेंसेस होते हैं, इसमें कौन सा टेंस दे रखा होता है तो ये हम इसको चेंज करते हैं। वो सारे स्टेप्स हम इसमें स्टडी करेंगे, बट रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो मेन रोल प्ले करता है यहाँ से आगे की सारे सिस्टम को चेंज करने के लिए। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला पार्ट, यानी कि इसमें ये वाला जो मेन पार्ट है ना, ये वर्ब वाला पार्ट, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें जो मेन टॉक है, मेन जो स्पीच है वो होता है, इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो बात कही जा रही है, जो मेन जो बात है वो कही जा रही है, वो रिपोर्टेड स्पीच है, वही स्पीच है, इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, जब कभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, देन देयर आर मैनी स्टेप्स। यहाँ पर कई सारे स्टेप्स होते हैं और उन सभी स्टेप्स को मैं आपको इस छोटी सी सेंटेंस में बता दूंगी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो स्टेप होता है वो यहीं पर होता है आपका, ये सेड टू वाला, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये चेंज होती है। सेकंड जो स्टेप है कि जो कॉमा है इसको हम हटा देते हैं और इस जगह पर यूज होता है आपका कंजक्शन, तो ये सेकंड चेंज होता है यहाँ पर।
इसके बाद ये जो प्रोनाउन दे रखा आई, ये जो प्रोनाउन है आपका आई, यहाँ पर आई की जगह कोई भी प्रोनाउन होता है या आई होता है तो वो चेंज हो जाता है, तो ये थर्ड नंबर चेंज यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आता है ये वर्ब वाला पोर्शन, और ये वर्ब यानी कि जो टेंस है ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और लास्ट जो चेंज होता है टाइम एडवर्ब, अगर किसी सेंटेंस में कोई टाइम एडवर्ब दे रखा है तो वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं चेंज करने के लिए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इसमें जितने भी सारे कॉमास होते हैं, आपका कोई इन्वर्टेड कॉमा दे रखा हो, क्वेश्चन मार्क दे रखा हो, एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा हो, जितने भी सारे आपके इसमें मार्क्स दे रखे होते हैं, जब हम इसको इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं उन सारे मार्क्स को इसमें से हटा दिया जाता है। क्लियर? बाद में सेंटेंस एक स्टेटमेंट बन जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, चाहे इंपेरेटिव है, चाहे एक्सक्लेमेटरी है, चाहे ऑप्टेटिव है। लास्ट में इंडायरेक्ट स्पीच में जो भी सेंटेंस चेंज होगा उसका जो फॉर्मेट है वो स्टेटमेंट का होता है। क्लियर? अब देखिए, ये मैंने आपको स्टेप्स लिख दिए, अब इनको यहाँ लिख भी देते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड जो स्टेप है यूज ऑफ कंजक्शन, थर्ड स्टेप है चेंज इन प्रोनाउन, फोर्थ जो स्टेप है चेंज इन टेंस, और 5 स्टेप है चेंज इन एडवर्ब। इस तरीके से 5 स्टेप्स होते हैं चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, यूज ऑफ कंजक्शन, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन टेंस एंड चेंज इन एडवर्ब। ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको नंबर्स डाले 1 2 3 4 5, ये सारे वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको सेंटेंस में इलैबोरेट किया अभी। क्लियर? अब देखिए, ये जो 5 स्टेप्स है ना, ये बड़े ही काम के हैं। क्यों? क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाना सीखेंगे ना, तो ये 5 स्टेप्स पर बेस्ड ही होता है पूरा कंप्लीट आपका नरेशन। इट मीन्स ये जो 5 स्टेप्स है ना, ये आपका बेसिक है नरेशन का। अगर आपको बेसिक आपको पता होगा देन आपको डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिस बच्चे को, जिस भी स्टूडेंट को, जिस एस्पिरेंट को इसका बेसिक नहीं पता है, तो वो नरेशन को यानी कि डायरेक्ट को चेंज करने में, इंडायरेक्ट में, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो इन सभी के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, और ये जो पॉइंट्स ना, दैट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए इन पॉइंट्स में कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ें डिफर है। कैसे होंगी? एक्चुअली क्या है, जब हम नरेशन की बात करते हैं तो हम इनको सेंटेंसेस के थ्रू स्टडी करते हैं। कैसे? जैसे सेंटेंस तो आपको पता है कि सेंटेंस कितने होते हैं, 5 सेंटेंस होते हैं। स्टेटमेंट होता है, सेकंड आपका इंटेरोगेटिव होता है, थर्ड इंपेरेटिव होता है, फोर्थ ऑप्टेटिव होता है, और फिफ्थ जो है एक्सक्लेमेटरी होता है। ये जो 5 सेंटेंस है, ये पूरे नरेशन को हम इन 5 सेंटेंस के थ्रू स्टडी करेंगे। ओके, पहले हम स्टेटमेंट सेंटेंस लेंगे, फिर इंटरोगेटिव लेंगे, उसके बाद इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। बट इन 5 सेंटेंसेस का इनसे बड़ा कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे? कि इन 5 सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, वो हर सेंटेंस के अंदर अलग अलग होगी। इट मीन्स स्टेटमेंट में अलग होगी, इंटेरोगेटिव में, इंपेरेटिव में, इन सभी सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है डिफर होगी। इसके बाद कंजक्शन जो है वो भी इन सेंटेंसेस में, मोस्टली सेंटेंसेस में चेंज है, कुछ में कॉमन है, बट काफ़ी सारे जो भी आपके 5 सेंटेंसेस इसमें मोस्टली सेंटेंसेस में कंजक्शन जो है वो चेंज होता है। बाकी के ये तीनों स्टेप्स कौन से? चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन टेंस एंड चेंज इन टाइम एडवर्ब, ये जो तीनों स्टेप्स है ये कॉमनली चेंज होते हैं इन 5 सेंटेंसेस के अंदर। चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, और चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो कॉमनली चेंज होते हैं। बाकी ये 2 स्टेप जो हैं वो हर सेंटेंस में अलग अलग स्टडी करते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। क्लियर? तो अभी जो है हम सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे 1 बाय 1 करके, और आपको ये भी मैं बताने वाली हूँ एवरी सेंटेंस के हिसाब से, हर जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में रिपोर्टिंग कैसे चेंज होती है,
क्योंकि हर सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज है। इसके बाद कंजक्शन है, तो सेंटेंस वाइज स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए फर्स्ट यानी कि जो स्टेटमेंट सेंटेंस है, स्टेटमेंट सेंटेंस के अंदर अगर बात करें रिपोर्टिंग वर्ब की, तो अगर आपका से होता है तो किस में चेंज होता है, से में। सेज होता है तो ये भी सेज में। से टू है तो टेल में। सेज टू है तो टेल्स में। क्लियर? सेड है तो सेड में। एंड सेड टू है तो टोल्ड में। इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब जो है स्टेटमेंट सेंटेंस में चेंज होती है। टू मतलब यहाँ पर टू दे रखा है ना, इट मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? उसमें ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा होता है वही रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है स्टेटमेंट सेंटेंस के अंदर। पार्शली स्टेटमेंट सेंटेंस के अंदर जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहीं टू दे रखा होगा, और जहाँ टू दे रखा है इट मीन्स ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ही हम उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज आपका सेम रहता है एज इट इज। क्लियर? सेकेंड नंबर सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की जो रिपोर्टिंग वर्ब है बेसिकली, अगर आपका से है या से टू है, से है या से टू है, तो ये हमेशा चेंज होगा आस्क में। सेज है या सेज टू है तो ये चेंज होगा आस्क में। सेड है या सेड टू है ये चेंज होगा हमेशा आस्क्ड में। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा है, ये हमेशा चेंज होता है ये हमेशा चेंज होता है। बात करते थर्ड नंबर जो सेंटेंस है वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है? इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है? इम्पेरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है, या किसी चीज़ की हम मना करते हैं। क्लियर? तो इन सेंटेंसेस में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होती है रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे? अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट दे रखी है तो क्या आएगा? रिक्वेस्टेड। अगर एडवाइस है तो एडवाइज्ड। एडवाइज्ड हो सकती है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, कमांडेड हो सकता है, फोरबिड हो सकता है। इसमें अकॉर्डिंग टू सेंस आएगा हमेशा। क्लियर? 4 नंबर सेंटेंस है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है? ऑप्टेटिव में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होती है आपकी किसमें? विश। अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएगी, विश में हो जाएगी। प्रेजेंट है तो विश, अगर पास्ट है तो विश्ड हो जाएगी। क्लियर? या फिर प्रे में, या फिर कर्स में। इन 3 चीज़ों में से अगर आप किसी के लिए विश करें तो विश हो जाएगा, प्रे करें तो प्रे हो जाएगा, और अगर आप किसी के लिए कर्स यानी किसी के लिए बद्दुआएं मांग रहे हैं तो कर्स हो जाएगा उसमें। क्लियर? और 5 नंबर सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। इसमें भी अकॉर्डिंग टू सेंस होता है। अकॉर्डिंग टू सेंस कैसे? एक्सक्लेमेटरी तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें हम लोग अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हमारी जॉय वाली फीलिंग हो सकती है, सैडनेस वाली फीलिंग हो सकती है, रिग्रेट वाली फीलिंग हो सकती है, सरप्राइज वाली फीलिंग हो सकती है इसमें हमारी। क्लियर? तो इसमें क्या होता है? इसमें कॉमन वर्ड यूज होता है एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड अगर हैप्पीनेस वाली फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर अब हमारी सैडनेस वाली फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर रिग्रेट वाली फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। और अगर सरप्राइज वाली फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्लियर? तो ये सेंस के अकॉर्डिंग आता है। तो ये आपकी 5 सेंटेंस हो गए। स्टेटमेंट का रिपोर्टिंग वर्ब, इंटरोगेटिव का रिपोर्टिंग वर्ब, इंपेरेटिव का रिपोर्टिंग वर्ब, ऑप्टेटिव का रिपोर्टिंग वर्ब, और इधर ये एक्सक्लेमेटरी का रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड जो पॉइंट है वो है कंजक्शन। कंजक्शन किस सेंटेंस में क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। क्लियर?
चलो यहीं पर ले लेते, स्टेटमेंट जो सेंटेंस है इसमें कंजक्शन जो यूज होता है, इसमें जो कंजक्शन है वो यूज होता है क्या, दैट। क्या यूज होता है कंजक्शन इसमें, दैट यूज होता है। बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो तरीके का होता है, और दो तरीके का इट मीन्स इसमें एक तो यस नो टाइप वाला होता है जिसमें सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक होता है WH वर्ड वाला जिसमें सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है। अब इसमें करते क्या है, इसमें दो आपके सेंटेंस होते हैं, इट मीन्स दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, तो कंजक्शन भी दो तरीके से यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस यस नो टाइप वाला है, यस नो टाइप मीन्स जो सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो उसमें जो कंजक्शन आएगा वो यूज होगा इफ या वेदर। इफ या वेदर जो है ये आएगा आपका यस नो टाइप वाला, यस नो टाइप जो सेंटेंस उसमें इफ या वेदर होगा। बाकी का आपका जो कंजक्शन है WH वर्ड आएगा, WH वर्ड। अगर आपका WH वर्ड सेंटेंस है तो क्लियर, तो उसमें WH वर्ड जो है वही कंजक्शन, यानी कि सेम WH वर्ड, सेम WH वर्ड मीन्स जो WH वर्ड उसमें यूज हुआ है वही WH वर्ड कंजक्शन का काम करता है। इसमें जो सेंटेंस आपका WH वर्ड वाला है और जो सेंटेंस आपका यस नो टाइप वाला है जिसका आंसर आपका यस नो में देना पड़े, या फिर जो सेंटेंस आपकी हेल्पिंग से शुरू हो रहा है उसमें हम लगाते हैं इफ या वेदर। जनरली इफ लगाते हैं रैंडमली, लेकिन अगर सेंटेंस में कोई चॉइस दे रखी होती है तो उसमें क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। क्लियर। बात करते हैं इंपेरेटिव की। इंपेरेटिव में जो कंजक्शन है वो आपका यूज होता है टू। ओके, इंपेरेटिव में कंजक्शन क्या आता है, टू आता है। ऑपरेटिव की बात करें तो इसमें कंजक्शन आता है दैट। इसमें क्या यूज होता है, दैट। बस ऑपरेटिव के कुछ सेंटेंसेस में हम कंजक्शंस नहीं लगाते, जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सेंटेंसेस में कंजक्शन नहीं लगाते। क्लियर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है इसमें कंजक्शन यूज होता है दैट। ओके, इसमें भी दैट हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 5 सेंटेंसेस में मैंने आपको सारे के सारे जो कॉमन स्टेप्स है, कॉमन नहीं सॉरी डिफर जो स्टेप्स है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हर सेंटेंस में चेंज होगी, कंजक्शन हर सेंटेंस में चेंज होगा, तो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, बाकी आगे का हम स्टेप्स थर्ड नंबर लेते हैं। थर्ड नंबर स्टेप है हमारा चेंज इन प्रोनाउन। क्लियर। देखो ये जो थर्ड नंबर स्टेप है इसमें चेंज इन प्रोनाउन, इसके अंदर एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है, SON 1 2 3 ऐसा करके फॉर्मेट होता है। प्रोनाउन तो आप सभी को पता ही है ना, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है INV, सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन होता है ही शी इट दे। ओके, S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट और N मीन्स नो चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन, जिसमें INV। इस मीन्स सेकेंड पर्सन मतलब यू, और इट मीन्स थर्ड पर्सन ही शी इट दे, और यहाँ पर किसी का नेम भी हो सकता है। क्लियर। अब इमेजिन करते हैं ये वाला जो पार्ट है वो है रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये वाला जो पार्ट है वो है रिपोर्ट स्पीच का। क्लियर। इसके सामने मैं आपको सेंटेंस लिखती हूँ, ही सेड टू मी ओके। क्लियर। अब हम इस सेंटेंस के थ्रू यहाँ प्रोनाउन को चेंज करना सीखेंगे। देखिए प्रोनाउन जो है ना वो इस नरेशन के अंदर, प्रोनाउन जो है नरेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है वो नरेशन के अंदर प्रोनाउन चेंज करने में ही आती है। अगर आपने अगर इस फॉर्मेट को अच्छे से स्टडी कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपको आगे कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोनाउन को चेंज करने को लेकर के, बट उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए SON यानी कि S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट और N मीन्स नो चेंज। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन INV, 2 मतलब सेकंड पर्सन यू, और 3 मतलब थर्ड पर्सन ही शी इट नेम दे। क्लियर।
अब बात करते हैं ये जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, अब इसको चेंज करते हैं। फर्स्टली तो ही सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ये तो हम स्टडी कर चुके हैं। और कंजक्शन क्या आएगा इसमें, दैट, क्योंकि सेंटेंस कौन सा टाइप है हमारा, स्टेटमेंट टाइप है सेंटेंस का। क्लियर। अब यहाँ पर आती है मेन बात चेंज करने के लिए, फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एस, इट मीन सब्जेक्ट। बात करते हैं ये 1 2 3, इट मीन इसमें जो पर्सन्स आएंगे, इसमें जो प्रोनाउन आएंगे आपके तीनों पर्सन्स, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी अगर आपको प्रोनाउन आता है तो हमें यहाँ पर इसको एनालाइज करना है। अब यहाँ पर देखिए 1 यानी कि आई जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्या लिखा हुआ, एस, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इस रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही दे रखा है। मतलब अगर आपका फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हो। सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, तो आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। इट मीन्स आई की जगह हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर ही रख देंगे। अब हमें ये और देखना है कि आई जो है वो कौन से फॉर्मेट में है, मतलब वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या पजेसिव फॉर्म में। क्यों, क्योंकि आई की भाई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं प्रोनाउन के। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है और पजेसिव फॉर्म माई होती है। अब यहाँ पर आई जो सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो जो प्रोनाउन चेंज होगा ना वो भी यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा मतलब यहाँ पर एज इट इज ही हो जाएगा। क्लियर। अब इमेजिन करते यहाँ पर आई नहीं होता, आपका यू होता। क्या होता, यू होता। अब यू जो है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी दे रखा भाई। तो इट मीन्स अब ये जो यू है ना किसके हिसाब से चेंज होगा, इस मी के हिसाब से चेंज होगा। अब हम देखेंगे यू कौन सी फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा भाई, आई होगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन होता है, ही शी इट दे नेम, तो उसमें कभी चेंज नहीं करते, वो एज इट इज रहता है। क्लियर। तो प्रोनाउन वाला चेंज आपका सिस्टम समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ओके। सारे जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन, इन्हीं को फोकस करना है आपको, बाकी थर्ड तो चेंज ही नहीं होता है। इट मीन्स कोई फर्स्ट पर्सन यहाँ दे रखा है तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। यहाँ पर अगर आपका सेकंड पर्सन दे रखा है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर। तो ये है आपका प्रोनाउन का फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट जो है ना ये बहुत ही पुराना फॉर्मेट है। हम लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा था, हमारे टीचर्स ने हमें इसी फॉर्मेट से पढ़ाया था, और ये फॉर्मेट वाकई में इतना कारगर है। मैं खुद बच्चों को इसी फॉर्मेट को पढ़ाती हूँ और बच्चे बहुत ही आसानी से इसको चेंज करना सीख जाते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप भी चेंज करना सीख जाएंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा 4th नंबर, चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस जो है 4th नंबर पॉइंट, इसमें देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत हमें डायरेक्टली बिल्कुल एकदम से एकदम शार्पली सोचना, इधर उधर जाना ही नहीं है हमें इसमें। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस ले लीजिए, पास्ट के चारों टेंसेस ले लीजिए। इट मीन्स प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है वो चेंज होगा पास्ट के इंडेफिनिट में। ओके। प्रेजेंट का जो कॉन्टिन्यूअस है वो चेंज होगा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट का जो परफेक्ट है वो चेंज होगा पास्ट के परफेक्ट में। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब प्रेजेंट के चारों टेंसेस पास्ट के चारों टेंसेस में चेंज हो जाएंगे। अब आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस किस में चेंज होगा वो सारा मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, स्टार्टिंग से बताऊंगी प्रेजेंट को भी, बट प्रेजेंट को चेंज करने का सिस्टम बहुत ही सिंपल है जो मैंने अभी आपको बताया है। इनडायरेक्ट, फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये चेंज होगा पास्ट सिंपल में। सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट सिंपल, ये होगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब पास्ट के जितने भी आपके टेंसेज है स्टार्टिंग के 2, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। यानी कि पास्ट की स्टार्टिंग की 2 पास्ट की 2 की लास्ट में चेंज हो जाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये नो चेंज, इनको चेंज नहीं करते। बाकी आपकी जो मॉडल वर्ब से विल का वुड हो जाता है और शेल का भी वुड होता है, विल और शेल दोनों का वुड हो जाता है। 9 नंबर कैन, मे, ओके, कैन का वुड हो जाता है और मे का माइट, क्लियर। और 10 नंबर जो आपका मस्ट है इसका हो जाता है हेड टू, मस्ट जो है वो हेड टू में चेंज हो जाता है। तो ये आपका टेंस की एक टेबल है, ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और ये टेबल जो है वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लास्ट जो पॉइंट है हमारा 5 नंबर, चेंज इन टाइम एडवर्ब। उसको भी स्टडी कर लेते हैं, जिससे हमारे आज इसके फर्स्ट पार्ट में नरेशन का जो पार्ट 1 है उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। 5 जो पॉइंट है चेंज इन टाइम एडवर्ब, इसमें जो आपको मेन जो बेसिक चीज़ है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, उन्हीं को याद रखना है, वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा काम आती है आपकी किसी भी एग्जाम में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कि नाउ, नाउ को चेंज कर देते हैं देन में, क्लियर। हैंस को कर देते हैं देंस में, हियर को देयर, दिस को और दिस का दैट और दिस का दोस, क्लियर। टुडे, टुडे को दैट डे, टुडे को दैट डे में टुनाइट, टुनाइट को दैट नाइट, क्लियर। यस्टरडे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, क्लियर, ओके। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, टुमारो, टुमारो को द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, और लास्ट को चेंज करते हैं द प्रीवियस, ओके। इस तरीके से ये आपको 5 पॉइंट जो क्लियर हो जाता है। और नरेशन में जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारे बेसिक पॉइंट मैंने पार्ट 1 में करा दिए हैं, बाकी पार्ट 2 में हम पूरा जो एलैबोरेशन है वो लेंगे, बाकी के कुछ रूल्स है कि कहाँ पर चेंजेस होते कहाँ पर चेंजेस नहीं करते वो सारे मैं पार्ट 2 में बताऊँगी। तो ये जो वीडियो है वो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये बेसिक स्टडी करने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये बेसिक आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस बेसिक के बिना इट्स नॉट सो इजी टू सॉल्व योर क्वेश्चन। तो पहले बेसिक को स्टडी करें, देन उसके बाद आपके जो एग्जाम्पल्स उनको सॉल्व करें, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी उनको सॉल्व करने में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।